हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे पेपर की। तो आज स्टूडेंट्स हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वेक्टर का क्वेश्चंस, वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12, ठीक है, जिसमें आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे 2023 के, ठीक, सीबीएसई बोर्ड में आए हुए सभी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे जो सामने आपके क्वेश्चंस दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर ए इक्वल टू आपको दिया गया 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी आपको दिया गया, तो इनके बीच का एंगल आपको निकालना है। तो पहली चीज आपको पता है कि वेक्टर आपका यहाँ पर वेक्टर है साइन, तो साइन के केस में आपका जो फॉर्मूला है तो वो क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए अपॉन डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये इसका फॉर्मूला होता है और इसी पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट करेंगे और इसको हम लोग डिटर्मिनेशन मेथड से सॉल्व ऑफ करते हैं। तो आई कैप जे कैप इंटू के कैप। अच्छा, आई हमारे पास कितना दिया गया है, ए का 3 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, ठीक है। फिर हम वेक्टर बी का देखेंगे तो इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है, ऐसे लिख सकते हैं 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, इसके आगे कोई नंबर नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो ये 1 हो गया। इसके के आगे कितना है 2, तो ये हो गया 2। अच्छा, डिटर्मिनेशन मेथड से आप सभी को पता होगा, ठीक है, चैप्टर 4 में आप लोग ये अच्छे से पढ़ चुके हो। इसमें हम लोग पहले वाले को प्लस फिर माइनस फिर प्लस इस तरह से लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम आई कैप ले रहे हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, अगर हम आई कैप ले रहे हैं बाहर, तो देखो जो हम लोग लेते हैं उसके सामने वाली रो और उसके सामने वाला कॉलम डिलीट हो जाता है, इसको हम लोग डिलीट मान लेंगे, इसको हम लोग डिलीट मान लेंगे, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए, 2 1 जा 2, तो यहां पर हो जाएगा 2 माइनस, अब ये वाला लगाइए 2 1 जा 2, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग माइनस का जे लेंगे, माइनस का जे ले लेंगे, इसको हटा दो अब, ठीक है, इसको हटा दिया। अब हम लोग माइनस का जे लेंगे, तो जे जब लेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक। तो माइनस का जे कैप बाहर हो जाएगा। अब देखो ये डिलीट ये डिलीट, इसकी से मल्टीप्लाई कराइए, 3 2 जा 6 माइनस इसकी से मल्टीप्लाई कराइए, 2 1 जा 2, ये आ गया, ठीक। अब इसको भी हम लोग हटा देंगे, इसको हटा दिया हमने, ठीक। अब देखो यहां पर अब हम लोग लेंगे के, तो के डिलीट और ये डिलीट, तो के को बाहर लिया प्लस का के, ठीक। अब देखो यहां से क्या आ रहा है, ये और ये डिलीट हो ही चुका है, तो बचा हमारे पास 3 1 जा 3 माइनस 1 1 जा 1, तो 3 माइनस 1, ये आ गया। अच्छा, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 आई कैप, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस का 4 जे कैप, ठीक। इसका हम लोग लिखेंगे तो प्लस का 2k कैप, ये हो गया। यानी ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास a क्रॉस b की। किसकी वैल्यू आई हुई है, a क्रॉस b की। अब हम लोग इसका मॉड निकाल लेते हैं, तो वेक्टर a क्रॉस b, इसका मॉड निकाल लेंगे, तो अंडर रूट आई का कोफिशिएंट कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो यहां पर देखेंगे, यहां पे -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 20। अच्छा, अगर 20 का हम लोग फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, 2 इंटू 2 इंटू 4, सॉरी 5, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 5, ये आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हमें निकाल लेना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए, सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालो आप, इसका रूट कर लो, तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर 1 है 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 4 14 अंडर रूट 14, ये आ गया, ठीक। फिर अब हम लोग वेक्टर बी का मॉड निकालेंगे, ठीक है। बी कितना है 1,
पहला है 1 का स्क्वायर, फिर दूसरा भी है 1 का स्क्वायर, फिर दूसरा है हमारे पास तीसरा के मतलब 2 का स्क्वायर, और यह कितना आ जाएगा 4 2 6, ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब सुनो, अब इसके आगे हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। इस फॉर्मूले में साइन थीटा इक्वल्स, इसकी वैल्यू आई है 2√5, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई √6 इंटू √14, ठीक, इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2√5, 14 पंचे 70, 14 छक्का 84, √84। अच्छा, जरा इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 84 का, तो ये हो जाता है हमारे पास 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर यहाँ 3 से करेंगे 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, मतलब 2 बाहर आ जाएगा। तो 2√5 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 बाहर, अंडर रूट में कितना 21, ये 2 से 2 खत्म ही हो जाएगा, √5 अपॉन √21, ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं √5 अपॉन 21। तो ऐसा आंसर हमें कहाँ दिख रहा है, तो ठीक है, √21 अपॉन ठीक है, एक सेकेंड, हमारे पास कितना है 3 + i + 2, मॉड निकाला, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो 13 और एक 14 हो जाएगा। ठीक है, और इसका हमने निकाला तो 1 1 4 2 6 हो जाएगा, 14 पंचे 70, 14 छक्के 84, 2 बाहर आ जाएगा, 21 अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, कैंसिल हो गया, √5 यहाँ तक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, वो रूट पूरा नीचे तक है, लिखा नहीं गया है। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक, आप लोग को दिख रहा है तो इसको नोट कर लीजिए, इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 non-zero vectors such that the projection of vector A on vector B is 0. ठीक है, the angle between vector A and vector B is, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रोजेक्शन की बात किया है, प्रोजेक्शन की, ठीक, प्रोजेक्शन की अगर बात किया है, अच्छा सुनो, जैसे मान लो यहाँ पर वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, इसका प्रोजेक्शन हम इसके ऊपर लेते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं प्रोजेक्शन का, तो जिसके ऊपर होता है, जो वेक्टर है उसको वेक्टर लिखेंगे, जिसके ऊपर होता है उसको बी कैप लिखते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं, प्रोजेक्शन, क्या निकालते हैं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इसका कैप है, इसका मतलब है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अच्छा, यूनिट वेक्टर तो आपको पता ही है, यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ एन, है ना, यही तो यूनिट वेक्टर होता है। तो इसका यूनिट वेक्टर हम लोग इसी तरह से निकालेंगे, ऐसे। ठीक, तो हमें ए डॉट बी निकाल लेना है। ठीक, तो चलो देखो यहां पर ए डॉट बी निकाल लेते हैं पहले, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अच्छा, हमारा यहाँ पर किस पे क्या वेक्टर है, ठीक है, बोल रहा है इसकी वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज 0। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें 0 दी गई है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, हमें इसके बीच का एंगल भी निकालना है, तो इसके बीच का एंगल क्या होता है, देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, यही तो होता है। अच्छा, इसी की वैल्यू तो हमें पता है 0 हो गई, लो 0 हो गई है, तो यहाँ पर इसका कॉस थीटा, हमारा जो थीटा है वो हमारा कब 0 होता है, देखो 0
मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ, ये तो क्या है, मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड है, ये तो जीरो होगा नहीं, ठीक। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो। कॉस थीटा कितना आ गया, जीरो। यानी कॉस जीरो कितने की वैल्यू होती है, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू होती है। यानी थीटा हमारे पास कितना आ गया है, पाई बाई टू आ गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, जिसका बिल्कुल बेसिक से तैयार नहीं वो भी यहां पर सीख सकता है बेटा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन हम जब भी निकालते हैं तो वेक्टर ए जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होता है उसको हम लोग कैप में लिखते हैं। यहां वेक्टर बी के ऊपर वेक्टर ए प्रोजेक्शन है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसको कैप से लिखते हैं, कैप बी, यानी यूनिट वेक्टर उसका। अच्छा, यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उसका क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन। ठीक है, ऑप्शन समझ में आया, ये क्लियर है एकदम, लाइक करिएगा इसे। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन जो दिया गया है आप लोग को दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। अगला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज पाई बाय 4 एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 1, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, ओके, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है, हमें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल दिया गया है एंड मॉड ऑफ ए क्रॉस वेक्टर बी आपको कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। ठीक है, चलो देखो यहां पर पहले हम लोग यहां से निपटते हैं। तो सुनो सुनो, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी, ये हो गया। ठीक, अच्छा सुनो, इसकी हमें थीटा हमें तो दिया ही गया है, कितना है, पाई बाई 4 है ना, तो यहां पर रखो आप साइन पाई बाय 4। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें 1 दी गई है, देखो ना यहां पर 1 दी गई है, तो इसकी वैल्यू 1 रखो अपॉन मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी। अच्छा, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 2 होती है, तो यहां रख दो 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल्स 1 अपॉन मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी। रेसिप्रोकल कर दो, मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी डॉट इक्वल्स टू रूट 2, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, अभी हमें क्या निकालना है, सुनो, अब हमें एंगल निकालने वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो यहां पर भैया कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कॉस थीटा। ठीक, अच्छा, हमें इसी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो कॉस थीटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की हमें वैल्यू ही निकालनी, इसकी वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, रूट 2 है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसकी वैल्यू कितनी है, रूट 2। यहां से देख लो, यहां से देख लो आप, रूट 2 है। ठीक है, अच्छा, थीटा ऑलरेडी हमें दिया गया है कितना, पाई बाई 4, तो कॉस यहां पर हम पुट करेंगे पाई बाई 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई रूट 2, तो यहाँ पर रख लो आप 1 बाई रूट 2, ये इधर आ जाएगा, तो रूट 2 इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अच्छा, ये इससे मर जाएगा तो कितना बचेगा, 1 इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अच्छा सुनो, अब ये कॉस कितने की वैल्यू है, तो भैया 1 जो है कॉस 0 की वैल्यू होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, कॉस 0 है ना, तो कॉस 0 की वैल्यू है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब 1 तो आ ही चुकी है ना, तो हमें यहीं पर निकालना ही था, बस बात खत्म हो गई है ना, यहीं पे तो निकालना है हमें। ठीक, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, एकदम क्लियर है, सब दिख रहा है। ठीक, समझ में आई कि नहीं, तो ऐसे इसको सॉल्व करना था।
बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। कह रहा है कि इफ ए वेक्टर ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, देन द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, है ना। हमें क्या करना है, इसके कंपोनेंट निकालने हैं। इफ वेक्टर ए इक्वल टू इतना एंड वेक्टर बी इक्वल टू इतना, देन द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक। अब देखो, हमें इसके अलोंग वेक्टर बी दिया गया है, यानी वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके अलोंग निकालना है, वेक्टर बी के। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लो आप। तो सुनो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू निकालो, यानी 4i कैप प्लस 6j कैप डॉट स्केलर प्रोडक्ट हमें निकालना है 3j कैप प्लस 4k कैप। एम आई राइट? ओके। सुनो, i का j के क्रॉस डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। i का k के साथ 0 हो जाएगा, j का j के साथ कितना हो जाएगा, 6 3 18 18 हो जाएगा, ठीक। j डॉट j की वैल्यू 1 हो जाती है, j का k के साथ 0 हो जाएगा, j डॉट k 0। भाई देखो, i डॉट j 0 हो जाएगा, ठीक। j डॉट k ये भी 0 हो जाएगा, अदर के साथ 0 हो जाता है ना, तो 18 आ जाएगा a डॉट b की वैल्यू। अच्छा, मॉड ऑफ 18 निकाल लीजिए, मॉड ऑफ b निकालिए। तो b कितना है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 25 हो गया, 25 में से 5 बाहर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a डॉट बी की वैल्यू, a डॉट बी की वैल्यू 18 आई हुई है, ठीक है। मॉड ऑफ b की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई हुई है, ठीक है, यहाँ पे रख दिया मैंने। और वेक्टर कैप b की वैल्यू ये है, तो 3j कैप प्लस 4k कैप। ऑप्शन ऐसा कहीं दिख रहा है, 3j कैप प्लस 4k कैप, ऑप्शन 5 रहेगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18/5 3i कैप प्लस 3j कैप है ना, 18/5, अच्छा 18/5 3j कैप प्लस 18/5, ठीक है, 3j कैप। ये दोनों सेम नहीं, ठीक है। और अपॉन √25, तो 5 बाहर आएगा, ठीक है, ऊपर 18, तो ऊपर 18 नीचे 5 कैप 3j कैप। अच्छा, बी कितना है, 3j कैप प्लस 4k कैप। ऐसा ऑप्शन में लिखने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, 3j कैप प्लस 4k कैप, आई थिंक ये होगा, ठीक है। यहाँ j पे रहेगा, तो ऑप्शन आपका ये नहीं रहेगा, ये ऑप्शन सी रहेगा, यहाँ पर j रहेगा, ये j है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। मेरे पास यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि इफ़ इनका क्रॉस हमें निकालना, देन द वैल्यू ऑफ p एंड q, ठीक है। तो बहुत आसान है ये भी। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं, ठीक है। आप जानते हो कि इसका जो वेक्टर फॉर्म है, तो इसका इस तरह से ही निकाला जाता है डिटर्मिनेंट मेथड से, ठीक है। तो इसका कितना है, 2 6 27, फिर इसका कितना है 1, इसका कोफिशिएंट p है, इसका कोफिशिएंट q है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, तो ये अगर हम लेते हैं तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। आई कैप हमने ले रखा है, ठीक है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, -27 p हो जाएगा, राइट, माइनस जे कैप, जे ले लेंगे तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये पूरा डिलीट, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 2q,
माइनस इसकी, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई -27 प्लस के कैप ले लेंगे तो ये पूरा डिलीट, ये डिलीट, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 2p, फिर इस माइनस इसके इसके साथ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0। अच्छा आप सुनो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप कंपेयरिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक, तो पहले हम लोग इसको कंपेयर करते हैं इसको, तो देखो 2p - 6 इक्वल्स टू 0, तो 2p इक्वल्स टू 6, तो p की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब इसको हम लोग कंपेयरिंग करते हैं, इसको कर लेते हैं। ओके इसको करते हैं पहले, इसको 6q -27p इक्वल्स टू 0, 6q -27 इंटू p की वैल्यू डालो 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6q माइनस 7 3 21 के 1 हासिल 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब देखो यहाँ पर 6q इक्वल्स टू 81, तो q इक्वल्स टू 81 डिवाइड बाई 6, यानी q इक्वल्स टू 3 से काटा हमने, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, यानी 27/2 ये q की वैल्यू आ जाएगी। और p की वैल्यू कितनी आई हुई, 3। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। p की वैल्यू देखो 3 है, q की वैल्यू 27/2 है। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर। ठीक, इस वेक्टर के ऊपर ये है, मान लो इसको हमने लेट कर रखा है वेक्टर a इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप, वेक्टर b इक्वल्स टू हमने मान रखा है क्या, आई कैप प्लस जे कैप। अच्छा कह रहा है इस पर वेक्टर है, तो हम लोग इसको लिखते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b कैप, यानी इसको अगर हम लिखें तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b। तो ये हमें फाइंड आउट करना है ना। तो a डॉट b निकाल लो पहले, a डॉट b, तो a डॉट वेक्टर b कितना आ जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप। आप 1 1 जा 1 हो जाएगा और इसके साथ निकालोगे -1 इक्वल्स टू 0, यानी ये आ गया 0 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाल लो। ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालोगे तो 1 + 1 दैट मीन्स √2, यानी √2, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा यह वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कैसा लगा हमें कमेंट करके भी बताएं, ताकि हम आप लोगों के लिए और एक्सरसाइज और चैप्टर ला सकूं। ठीक है, मैं फालतू की बकवास करने यहाँ पे नहीं आया हूँ कि मैं अदर टीचर किस तरह आपको यहाँ पर इंटरटेनमेंट करूँ, तो मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़ाने आया हूँ। ठीक है, और आप पढ़ने आए हैं, आप अपना डाटा और टाइम दोनों ना बर्बाद करें, सही से जगह पढ़ें। ठीक है, जहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आधे घंटे में सॉल्व करवाऊँ तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, और वो भी एग्ज़ाम के टाइम। तो मैं यहाँ पर फालतू की बातें इसीलिए नहीं करता हूँ, इसीलिए शायद से मेरे चैनल पर व्यूज़ कम आते हैं, क्योंकि अदर लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए, और वो इंटरटेनमेंट मैं नहीं करता। आप यहाँ पढ़ने आए हो तो पढ़ाई करो। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, फिर वेट करें हमारे अगले वीडियो का। बहुत जल्दी, मतलब अगला जो है वीडियो तुरंत मिलेगा आपको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।